भगवान की कृपा का, भगवत कृपा का धन्यवाद करते हुए 2 मिनट के लिए हरि नाम आप मेरे साथ में कहेंगे। और प्रसंग यहाँ पर है वृंदावन रस चर्चा। और रस कहाँ है? रस होता है रसिक के हृदय में। रस जो ठहरा है वो रसिक के हृदय में ठहरा है। भक्ति कहाँ है? भक्त के हृदय में है। इसीलिए संत कहते हैं हरि रीझें तो मुक्ति दें, पर हरिजन हरि ही देत। यदि 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 भगवान का वस्तुतः दर्शन करना है, अभी मैं देख रहा हूं कि कितने लोग परिश्रम करके त्रिवेणी संगम जा रहे हैं स्नान करने के लिए, कुंभ का स्नान करने के लिए। किस लिए? क्योंकि पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन जहां पर हरि कथा की धारा बहती है, जहां भगवत कथा की गंगा बहती है, स्नान तो ये भी है, एक तन का स्नान है, एक मन का स्नान है। गोता तो इसमें भी लगाना है। वहां गोता लगाने से पुण्य प्राप्त होता है, यहां गोता लगाने से भगवत प्रेम का प्रसाद प्राप्त होता है। तो बस इसी भाव से कथा की धारा ही है अनादिकाल से। और मैं तो कहता हूं अगर कोई एक धारा सृष्टि के आदि से अब तक अक्षुण्ण बह रही है तो वो कथा की धारा है। मैंने कहा ना कि जो चला है साधन के पथ पर, भाई वो भूलेगा भी, वो भटकेगा भी, वो गिरेगा भी, उसको चोट भी लगेगी। साधन करते करते भांति भांति की परिस्थितियां आती हैं। मैंने कहा ना माया का स्वभाव ही यही है, जो भजन करते को भजन से विमुख करे। तो भांति भांति की परिस्थितियां आती हैं। लेकिन जो चलता है वो भूलता भी है, भटकता भी है, गिरता भी है, चोट भी खाता है। लेकिन इसके साथ भरोसा रखे, जो चलता है वो एक दिन अपने गुरु की कृपा से पहुंच भी जाता है। तो चलना महत्वपूर्ण है। और जो भगवान कहते हैं कि जो चली है तू एक पग, हो चली हो पग 60, तो वो एक पग चलना क्या है? बस वो एक पग चलना यही है कि आप विनम्र होकर, कृतज्ञ होकर, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, गुरुजनों की कृपा का स्मरण करते हुए जो एक पग बढ़ाया है आपने यहाँ, आपका भरोसा है कि नहीं मैं नहीं जानता, पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूँ। लेकिन मेरा बड़ा सुदृढ़ विश्वास है ऐसा कि यदि सत्संग का सेवन सविधि कर लिया जाए, यदि सत्संग की इस औषधि का सेवन सविधि कर लिया जाए, तो मेरे तुलसी बाबा कहते हैं सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, और मज्जन फल पेखिए तत्काला। बड़ी सुंदर बात कही है तुलसी बाबा ने, मज्जन फल पेखिए तत्काला। ऐसे मैंने कहा ना ये कथा की धारा है, अक्षुण्ण बही है और अखंड बहेगी। तो व्यक्ति वहां जाकर गोता लगाता है, कितना परिश्रम करता है थोड़े से पुण्य लाभ के लिए। ऐसे ये भगवती कथा की गंगा है। और फिर जब मुझे खबर मिली कि वृंदावन रस की चर्चा यहां होने वाली है, तो फिर मेरे मन में विचार हुआ, रसिक जनों की भी इच्छा हुई कि वृंदावन की वो रसिक त्रिवेणी यहां बहे, कि सारा संसार तो वहां उस त्रिवेणी संगम पर जा रहा है। और मेरे तुलसी बाबा कहते हैं भाई साधु का ये सामर्थ्य है कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। स्मरण रखना कि तीर्थ में साधु मिले कि न मिले, लेकिन साधु जहां है वहां पर तीर्थ होता ही है, वहां पर तीर्थ प्रकट होता है। मंदिर में भक्त मिले न मिले, भक्त के मन में मंदिर होता ही है, वहां पर देवता प्रकट होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप नागपुर वासियों का सौभाग्य, क्योंकि मैं तो वृंदावन की चर्चा वृंदावन से बाहर नहीं करता, और मुझे तो शायद स्मरण में भी नहीं था कि मैंने ये विषय यहां दिया होगा। पर जब मुझे आकर खबर पड़ी कि वृंदावन रस की चर्चा होनी, तो मैंने कहा भाई वृंदावन रस की चर्चा की तो एक युक्ति है कि रसिकों का वो भाव आस्वादन करने का प्रयास किया जाए। और एक छोटी सी विनती आपसे और भी करूंगा कि केवल मेरी ही भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, मुझसे अधिक महत्वपूर्ण आपकी भूमिका है। श्रोता की भूमिका बड़ी गंभीर है। इसीलिए मैं बार बार आरंभ करने से पहले कुछ क्षण मैंने लिए आपको निवेदन करने के लिए कि आप सावधान सजग होकर बैठना, भगवान की कृपा मनाते हुए बैठना, अपने गुरुजनों की कृपा का धन्यवाद करते हुए बैठना। अपनी बात दोहराऊं
कि वहां कहीं दूर हिमपात होता है और यहां ठंड बढ़ती है, बिल्कुल ऐसे ही आपके गुरुजनों के मन में आपके कल्याण का संकल्प होता है और यहां भगवान आपके नगर में आपके लिए कीर्तन की, इस सत्संग की, हरि कथा की व्यवस्था करते हैं। तो गुरुजनों की कृपा का धन्यवाद करते हुए आप और मैं इस 3 दिवसीय भाव यज्ञ में प्रवेश करेंगे। और जो निवेदन किया व्यासपीठ ने, मेरे तुलसी बाबा ने कहा कि इस धारा में गोता लगाने का भी एक फल है। और एक और बात, सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काल ही पाए। तीर्थ के सेवन की तो भाई एक विधि है। आप वहां जाकर 5 स्टार होटल में रहो और गंगा स्नान करो और आपको लगे कि आपको गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा, ऐसे गंगा स्नान का पुण्य नहीं मिलता। तीर्थ के लिए तप करना पड़ता है, तीर्थ के लिए संयम रखना पड़ता है, तीर्थ के लिए आपके जीवन में तितिक्षा की आवश्यकता होती है। तीर्थ अपने आप में तप करने की विधि है, तीर्थ भ्रमण का स्थान नहीं है। यदि आप उस दृष्टि से तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ का सार चला जाता है, तीर्थ का फल नहीं रहता। तीर्थ, हमारे डोंगरे बापा हमेशा कहते थे तीर्थ में जाओ तो थोड़ी तितिक्षा रखो। तीर्थ में किस लिए जाया जाता है कि आपके दैवी गुण बढ़े, आपकी दैवी संपत्ति बढ़े। केवल थोड़े से पुण्य के लाभ के लिए तीर्थ नहीं है, केवल पाप धोने के लिए गंगा का किनारा नहीं है। और भाई मैं तो अपनी मति से यह भी सोचता हूं कि धर्म पाप धोने की सुविधा दे कि न दे, धर्म आपको पाप धोने की सुविधा दे न दे, धर्म आपको पाप न करने का विवेक अवश्य दे, समझ अवश्य दे। और यही धर्म का गुण भी है, यही धर्म का धर्म भी है। तो तुलसी बाबा कहते हैं मज्जन फल पेखिए तत्काला। उस तीर्थ का तो विधि से सेवन करो तो कुछ लाभ मिलता है, पर सत्संग रूपी इस धारा में जो गोता लगाता है, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होहि पिक बकहु मराला। मैंने आपको कहा ना, आप जैसे आए हैं आप वैसे जाएंगे नहीं, जैसे आए वैसे ही चले जाए, फिर सत्संग की महिमा क्या है। तुलसी बाबा तो कह रहे मज्जन फल पेखिए तत्काला। मैं जब इस चौपाई का चिंतन करता हूं मुझे बड़ा आनंद होता है। क्या महिमा है सत्संग की, कि बोली इसमें गोता लगाने का फल तत्काल मिलता है, उसी क्षण। भक्ति आपको कल का प्रलोभन नहीं देती, भक्ति आपको झांसा भी नहीं देती। भक्ति तो भगवान का वो आनंद स्वरूप तत्काल आपके हृदय में प्रकट कराएगी। कथा सुनते ही, ये शब्द कान में पड़ते ही, मैंने कहा ना इसमें ना तो सकारात्मक ऊर्जा है ना नकारात्मक, इसमें भगवदीय ऊर्जा है। आनंद रूप प्रभु तत्काल आपके हृदय में प्रकट होंगे। हमारे डोंगरे बापा कहते थे, बोले एक रामनवमी तो वर्ष में आती है, जन्माष्टमी वर्ष भर प्रतीक्षा करनी पड़ती, पर भगवती कथा की कृपा हो तो आनंद स्वरूप प्रभु जब चाहो तब हृदय में प्रकट होते हैं। तो इसमें मज्जन करने का एक तत्काल एक फल है, पर मज्जन करने की एक विधि है भाई, भीतर उतरना पड़ता है। मज्जन करने की एक विधि है, भीतर उतरना पड़ता है। अब मैं तो यहां पर आपको सुनाऊं और आप हाथ में मोबाइल फोन लेकर बैठे रहो, ये विधि नहीं है। इसीलिए मैं आपको उस विचार की, उस चिंतन की ओर ले जाऊं। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सचेत और सावधान करके कि ये कोई पुण्य का प्रसाद या ये फिर किसी का प्रयास, ये कोई ऐसी घटना नहीं है। ये आप और मैं यहाँ पर आकर बैठे हैं, आपका और मेरा इस प्रकार बैठना और इस प्रकार धीरे धीरे भगवत भाव में उतरना, ये कोई किस्सा कहानी सुनाने नहीं आया हूं मैं आपको यहाँ पर। मैं आपको कोई कहानी किस्सा सुनाकर आपका मनोरंजन करने नहीं आया हूं। कोई और उद्देश्य नहीं है इस घटना का, केवल एक ही उद्देश्य है कि व्यासपीठ की सन्निधि आपको और मुझे मन से कहीं प्रभु के भगवत भाव के निकट ले जाकर बैठा दे, भगवान के पास पहुंचा दे कहीं भाव से। और कथा की महिमा ऐसी है कि या तो जीव प्रभु के निकट जाता है, और नहीं तो कभी मैं रामायण का वो प्रसंग स्मरण करता हूं कि गौतम ऋषि की पत्नी वो अहिल्या, वो जो जड़ होकर पड़ी है। जैसे कुछ लोग नहीं जा पाते ना सत्संग में, हाँ जाएंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये क्या है, ये मन की जड़ता है जो उस ओर नहीं जाने देती। तुलसी पिछले पाप तेरे
हरि चर्चा ना सुहा। अरे बाप, और तो और यहां पर आकर व्यक्ति सो जाता है, क्योंकि मेरे को तो रोज झांकी होती है ना ऐसी। आप तो केवल मुझे देखते हो, मैं तो सबको देखता हूं। यहां तक पहुंचकर भी व्यक्ति सो जाता है। क्या है? तुलसी बाबा कहते तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। और मानस तो कहती है जड़ता जाड़ विषम जब लागा, गयऊ न मज्जन पाव अभागा। कोई अभागा हो तो गंगा किनारे जाकर भी लौट आता है, और भाग्यशाली दूर से भी गंगा का स्मरण करता है, और स्मरणात् पुण्यम, वो स्मरण करके भी पुण्य का भाजन हो जाता है। तो गोता लगाने की एक विधि है। बड़े आदर से तीर्थ में, बड़े आदर से गंगा की धारा में धीरे धीरे उतरा जाता है। एक ही उद्देश्य है आपका और मेरा, कि ये 3 दिन जो ये घड़ियां आपको मुझे मिली हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दुर्लभ सुलभ हुआ है, ये अवसर आपके मेरे जीवन में आया है। और मैंने कहा ना, जैसे थे वैसे ही रह जाए, फिर सत्संग की महिमा क्या। काक होई पिक बकहूं मराला। बोले गोता लगाने से पहले कौवा था, और निकला तो हंस हुआ। पहले ये मन काग था। कबीर कहते हैं कि सत्संग से पहले क्या था? पहले ये मन काग था, करता जीवन घात। अब तो मन हंसा भया, अब तो मन हंसा भया। मोती चुग चुग खा, मोती चुग चुग खा। पहले मन काग था, और कौवा कैसा है? वो दूर देखता है, पर क्या देखता है? मांस देखता है, अपवित्र वस्तु देखता है। एक एक दृष्टि है जो संसार में दुख दिखाती है। कुछ लोगों को मैं देखता हूं, वो केवल दोष ढूंढते हैं यहां वहां, बस केवल दोष ढूंढते हैं। कैसा है? मन कौवे जैसा है, करता जीवन घात। दोष चुनता है, दोषों का संग्रह करता है, और अंत में परिणाम में उद्विग्न होता है, क्लेश पाता है। और कबीर कहते गुरु की कृपा हुई, सत्संग सुना, अब तो मन हंसा भया। निर्मल हो गया, श्वेत निर्मल पवित्र मन की वृत्ति, मन को गुण देखना आ गया। मैंने जहां से आज की चर्चा आरंभ की कि यहीं आपके आसपास इसी संसार में राम भी है, और इसी संसार में काम भी है, अंधकार भी यही है, प्रकाश भी यही है। जो भी कुछ है वो आपके भीतर और आपके बाहर ही तो है। वृत्ति है, विवेक है, यही कुछ युक्तियां हैं जो जीवन को सुंदर बनाती हैं, सरल बनाती हैं, सरस बनाती हैं, भगवान के योग्य बनाती हैं, जो मन को भजन के योग्य बनाती हैं। तो आइए 2 क्षणों के लिए मेरे साथ हरि नाम लीजिए, और फिर हम भाव से चलें वृंदावन के रस रसिकों के भाव के निकट, जहां श्री ठाकुर के प्रेम की उस धारा का स्पर्श करके मन कृत्य हो। आइए 2 क्षणों के लिए मेरे साथ भगवान नाम का आश्रय लीजिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अच्छा, कथा मैं आपको सुनाऊंगा, कीर्तन आपको मुझे सुनाना है। एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैं पहली बार आया हूं, हालांकि आप लोगों ने व्यवस्था तो की होगी। अभी आजकल क्या है, एक बड़ी बीमारी लगी है, अब धीरे धीरे वो बड़ी संक्रामक है, फैल रहा है रोग।
वो रोग किसका है? वो जो एक यमदूत रहता है ना आपकी जेब में, यहां तो कीर्तन होता है और लोग ऐसा बैठा उसको ऐसे, तो मेरे सामने ऐसा बिल्कुल ना हो। आप ध्यान रखना, आप सावधान होकर बैठना। दोनों हाथ ताली लगाने के लिए मिले, जिह्वा प्रभु का नाम लेने के लिए है। कहिए राधे राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। अच्छा, क्या होता है, कुर्सी का अपना एक स्वभाव होता है। कुर्सी पर बैठो तो थोड़ी अकड़ आई जाती है, ऐसा कुर्सी का स्वभाव है, आपका नहीं। आपको एक बड़ी अच्छी घटना सुनाता हूं, क्योंकि मुझे 3 दिन कीर्तन कराना है आपसे। तो जब भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे थे, तो आपको खबर होगी गीता एक और भक्त ने भी सुनी थी। किसने सुनी थी? हनुमान जी ने सुनी थी। वो रथ की ध्वजा पर बैठे थे। जब गीता पूरी हुई तो हनुमान जी ऊपर से कूदे, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा तुम कहां थे? बोले मैं ऊपर बैठा गीता सुन रहा था। तो भगवान ने डांटा, बोले ऊपर बैठकर ज्ञान सुना जाता है, ज्ञान तो चरणों में बैठकर सुनना चाहिए, तो अपराध हुआ तुमसे। हनुमान जी ने कहा क्या करूं? बोले जो सुना है उसको सुनाओ संसार को, यही दंड है तुम्हारा। तो दक्षिण में हनुमान जी प्रकट हुए। आज भी वहां पर हनुमान जी का किया हुआ प्रेत गीता भाष्य प्रसिद्ध है। हनुमान जी ने गीता का भाष्य किया, सुना फिर सुनाया। तो जो नीचे बैठे हैं वो तो ठीक, जो ऊपर बैठे हैं, और यहां तो सभी ऊपर बैठे हैं, तो जो ऊपर नीचे बैठा व्यक्ति ताली लगाए ना लगाए कोई बात नहीं, ऊपर वाले को तो बराबर लगानी है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
जैसा मैंने निवेदन किया, रस ठहरता है रसिक के हृदय में, और भक्ति किसी क्रिया विशेष का नाम नहीं है। शालिग्राम पे कोई तुलसी चढ़ाता हो वो भी भक्ति है, पर वो ही भक्ति नहीं है। जितने जीव हैं उतनी विधियां हो सकती हैं भक्ति की, भजन की। तो किसी क्रिया विशेष का नाम नहीं है। भक्ति के स्वरूप का परिचय पाने की एक ही विधि है, भक्त मिले, भक्त मिले, भक्त का संग हो। और पूर्व में जैसा मैंने कहा कि चलते चलते कोई भी पथ भूल सकता है, कोई भी भटक सकता है। गरुड़ जी को मोह हो गया, प्रभु की लीला ऐसी है। भगवान तो कह ही रहे हैं कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गरुड़ जी को मोह हुआ। अब और मोह कैसा है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजई बहुसूला। तो क्या करें? तो जाकर साधु का संग करिए, सत्संग करिए। भक्त, भक्ति और भगवान, इन तीन में भक्ति और भगवान के स्वरूप से परिचय देने के लिए ही भक्त का आविर्भाव है। तो वृंदावन रस की चर्चा है, तो फिर वृंदावन रस के किसी रसिक के निकट आपको मुझे जाना पड़ेगा, जिसने रस का आस्वादन किया, जिसके मन में रस ठहरा है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के जीवन के, किसी के भाव के निकट जाने के लिए कथा से श्रेष्ठ, इस प्रकार चर्चा से श्रेष्ठ कोई और विधि हो सकती है। तो वृंदावन के 3 रसिक महानुभावों का ये अद्भुत, ये दिव्य जीवन चरित्र है, और ऐसा वृंदावन के रसिकों का कहना है। इसीलिए आज संयोग से ये बात आ गई और मैंने आपको निवेदन कर दिया कि जिस प्रकार त्रिवेणी में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार ये वृंदावन के जो 3 महानुभाव हैं, इनकी इस अति पवित्र जीवन चरित्र को, इसे रसिक त्रिवेणी की धारा कहा गया है। तो उस त्रिवेणी में स्नान करने वाले को पुण्य प्राप्त होता है। इस त्रिवेणी में स्नान करने वाले को श्री युगल सरकार के चरणों का प्रेम प्राप्त होता है। और मैंने आपसे कहा ना कि वो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जो जड़ पड़ी है, और उसकी जड़ता कैसी है कि वो प्रभु से प्रार्थना भी नहीं कर सकती अपने उद्धार की, वो बोलने में भी असमर्थ है। उसका श्राप के कारण उसकी जड़ता ऐसी है कि वो अपना दुख, अपनी पीड़ा किसी से कह भी नहीं सकती। किसको दया आती है? विश्वामित्र को। वो भगवान का हाथ पकड़ते हैं, और वो गौतम ऋषि का प्रांगण जो अब बिल्कुल नीरव पड़ा है, कोई उस ओर नहीं जाता, कोई उस ओर नहीं देखता। वो गौतम ऋषि के द्वारा परित्यक्ता वो अहिल्या, वो वहां किसी उस नीरव कर्ण में पड़ी है। दुख से भोजिल उसका जीवन है, शुष्कता उसके चारों ओर बिखरी पड़ी है, कोई उस ओर नहीं जाता। संत को दया आती है, भगवान का हाथ पकड़ते हैं, अपने अधिकार से कहते हैं विश्वामित्र कि प्रभु चलिए, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए उमा संत के यही बढ़ाई, इसीलिए मोते अधिक संत कर लेखा, इसीलिए राम ते अधिक राम करी दासा। भक्त के हृदय में भगवान है, उसके निकट जाते ही जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की, संत कौन, संत क्या, संत कैसा, बस जिसके पास जाते ही स्मरण सहज हो जाए, जिसके निकट जाते ही प्रभु मीठे लगने लगे, जिसके पास बैठकर आपको भगवान में प्रियता का प्रसाद मिले, प्रिय लगे भगवान, मधुर लगे भगवान का नाम, मन लगने लगे भगवान की लीला कथा में, रुचि हो जाए भगवत भजन में, उसी का नाम संत है, वही साधु है। तो ये वृंदावन के 3 रसिक महानुभाव, और इन्हीं की ये चरित्र की ये मधुर धारा, जिसको वृंदावन के रसिकों ने रसिक त्रिवेणी कहा। और रसिकों का ऐसा, संतों का ऐसा अनुभव है कि इस त्रिवेणी में गोता लगाने वाले को श्री युगल सरकार के श्री चरणों के प्रेम की प्राप्ति होती है, वृंदावन धाम की प्रीति की प्राप्ति होती है। तो
भाई कभी कभी जीव जाता है तीर्थ तक, और कभी कभी भगवत कृपा से तीर्थ चल के आता है, भगवान चल के आए। विश्वामित्र ने हाथ पकड़ा कि प्रभु चलिए, और जब भगवान ने कहा कि कौन है, तो विश्वामित्र ने बताया कि ऋषि पत्नी है। तो भगवान ने कहा मैं चरण स्पर्श नहीं करा सकता। विश्वामित्र ने कहा आपको कराना ही पड़ेगा, आपको कराना ही होगा, इसका उद्धार आपके अतिरिक्त और कौन करेगा। बड़े संकोच से श्री रघुनाथ जी ने अहिल्या का चरण स्पर्श कराया। ऐसे कभी कभी गुरुजनों की कृपा होती है, कभी कभी संतों की कृपा होती है, तो वो हाथ पकड़कर ले आते हैं भगवान को आपके द्वार तक। ना तो आप प्रार्थना करने में समर्थ थे, ना आप आह्वान कर सकते थे, ना आप कोई पुरुषार्थ कोई साधन कर सकते थे, बस अकारण संत के मन में करुणा होती है और वो चलकर द्वार तक पहुंच जाता है। ऐसे ही अकारण कृपा हुई, मैं तो यही समझूंगा अकारण कृपा हुई कि वृंदावन की एक धारा, वृंदावन के रसिकों की उस प्रीति की ये धारा आपके द्वार तक आ पहुंची है। बस आप विनम्र होकर, कृतज्ञ होकर अवगाहन करने का प्रयास करना। तो मैं कह रहा था कि 3 महानुभाव जिन्होंने वृंदावन के इस रस वैभव को प्रकट किया। आज आप जिस वृंदावन का दर्शन करते हो, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, आज वहाँ की जो ये रस रीति है, वहाँ की जो ये सुमधुर सेवा है, वृंदावन तो सब लोग गए होंगे ना? हाथ ऊंचा करके बताओ कितने लोग गए हो वृंदावन? सभी गए हैं। राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन सभी ने किया है। और एक बात तो भाई माननी पड़ेगी, इसको आप चाहे मेरा पक्षपात समझो कि मैं वृंदावन से आया हूं इसलिए कह रहा हूं, पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि संत कहते हैं 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार जाके बद्रीनाथ होके आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि घूम आओगे, पर होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्श श्याम श्यामा के, उस वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। कभी सावन के झूले, कभी फूलों के बंगले, कभी मलहार सुनो तुम, कभी सुनते हो ढोले, कभी दिखते बिहारी, कभी छिपते बिहारी, मेरे बाके बिहारी तेरी लीला है। अब कोई पूछे कि वृंदावन का ऐसा पक्षपात क्यों, तो मेरे पास एक नहीं, मेरे पास अनेक कारण है। इसलिए मैंने कहा आप इसे केवल कोरा पक्षपात मत समझना कि मैं वृंदावन से आया हूं इसलिए आपसे ऐसा कहा, ऐसा नहीं है। ये वृंदावन की महिमा है कि होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्श श्याम श्यामा के, उस वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। कुछ ऐसा रस स्पर्श करता है। एक बात आपको निवेदन कर दूं, आप अपनी बुद्धि को जहां चाहे वहां लगाइए। और मन का क्या है, मन तो सिनेमा में बैठता है तो सिनेमा में लगता है, सत्संग में बैठता है तो सत्संग में लगता है। मन का तो स्वभाव है ना, मन विचार करना नहीं जानता। अगर आपने कभी अपने मन का स्वभाव देखा हो तो मन विचार नहीं करता, मन केवल ग्रहण करता, मन केवल ग्रहण करता है। अभी क्या है, मन ने संसार को पकड़ रखा। अब वृंदावन की बात आई तो वृंदावन का उदाहरण देता हूं। अब वृंदावन जो लोग गए होंगे, कभी ना कभी बंदर अंदर ने चश्मा पकड़ा होगा, पकड़ लेता है ना, बटुआ ले लेता है, चश्मा ले लेता है। फिर क्या किया जाता है, कुछ देते हो आप उसको। अब आजकल क्या है, वृंदावन के बंदर समझदार हो गए, तो वो तो फ्रूटी लेते हैं, तो कुछ ना कुछ माने आप उसको देते हो। क्या देते हो, जो उसको प्रिय लगता है, बस वो वस्तु हाथ में आती है, और जो बंदर ने छीन झपट कर ले लिया है वो छोड़ देता है। ऐसे ही मन ने संसार पकड़ लिया है। मन को वो दीजिए जो मन को प्रिय लगता है, मन संसार छोड़ देगा, क्योंकि मन विचार करना नहीं जानता, मन के पास विवेक नहीं है, मन के पास ग्रहण करने की सामर्थ्य है, पकड़ लेता है मन। मैं इसीलिए मैंने कहा मन लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संसार में रहो, संसार में लगता है। हरि को भजे सो हरि का होई, भजन में बैठेगा तो मन भजन को लगेगा। आप संसार की बात सुनिए, मन संसार का हो जाएगा। आप भगवान की बात सुनिए, मन भगवान का हो जाएगा। और श्रेष्ठ वस्तु हाथ में आते ही जो हीन है, जो त्याज्य है, वो सहज में छूट जाता है।
जैसे ही मन के हाथ, जैसे मन के हाथ भीतर की दौलत आती है, भीतर का धन आता है, परम धन राधा श्री राधा राधा राधा, जीवन धन राधा श्री राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अरे बड़ी दुर्दशा है मन की, बेचारा बड़ी पीड़ा में है, इसीलिए तो आज यहाँ और कल वहां, आज इस द्वार कल इस द्वार। आप बताओ, द्वार द्वार भटकना किसी को अच्छा लगता है? कोई कोई अपनी प्रसन्नता से द्वार द्वार भटकता है? नहीं, वो अभाव में है, उसका अभाव मन को, मन का अभाव मन को भटकाता है। मन की जो अपूर्णता है, मन की जो प्यास है, मन की जो भूख है, वो मन को द्वार द्वार भटकाती है। और जहां जहां मन जाता है, इस रसिक त्रिवेणी का जो प्रथम चरित्र है हरिराम व्यास, वो कहते हैं कि राधा वल्लभ लाल बिन कहीं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख, यहां वहां कभी यहां तुम्हें ढूंढा कभी वहां पहुंचा, और तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा। और शायर कहता है, गरीब लुट गया बामाल हो गया, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। राधा वल्लभ लाल बिन कहीं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो और पातन पातन दुख। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, जहां से मैंने आज की बात कहनी आरंभ की, व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। अच्छा, फिर एक चलते चलते एक बात और भी कह दूं आपसे, कि वो वृंदावन में जो बंदर आपका बटुआ लेता है, वो फल आपके देने से नहीं लेता। वृंदावन के कुछ पंडे होते हैं जो उसको देते हैं, आपको कुछ लेकर देते हैं, आप कुछ उनको दे देते हो। ऐसे ही जो मन रूपी बंदर ने वो जो संसार रूपी बटुआ पकड़ रखा है, तो कोई वृंदावन का ही पंडा आपको लेकर देगा। तो इसीलिए आया हूं मैं कि आपके मन ने जो वो संसार का बटुआ पकड़ा है, उसको कृष्ण प्रेम का मधुर फल पकड़ाया जाए। और विश्वास करिए, मैं अनुभूति के बाद कह रहा हूं, मन के पास विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, मन केवल ग्रहण करता है। आप कीर्तन में बैठकर आनंद लेते हो, शाम को ब्याह में जाना होगा तो ब्याह में नाचोगे, यहां भी मन को सुख है, वहां भी मन को सुख है। तो मन को तो जो दोगे मन ग्रहण करता है। तो बुद्धि भी असत में लगती है, मन भी जहां चाहे वहां लगता है, पर आपकी जो आत्मा है उसको परमात्मा चाहिए। वो उसके बिना विश्राम नहीं पाएगी, उसको उसके बिना ठौर नहीं है। अटक लीजिए, भटक लीजिए, कुछ भी करिए, खूब व्यापार बढ़ाइए, खूब संसार का पसारा कर लीजिए, लेकिन आत्मा को परमात्मा चाहिए। जब तक उसको ठौर ना मिले, जब तक उसको ठिकाना ना मिले, तब तक मन का अभाव बना रहेगा और दर दर भटकना बना रहेगा, छूटेगा नहीं। और जिस घड़ी आत्मा को ठौर मिलेगी, जिस घड़ी आत्मा को ठिकाना मिलेगा, जाही लहे कछुलैन की चाहना ही में, जयति जगत पावन करन, प्रेम बरन ये दो, प्रेम बरन ये दो। तो कि वृंदावन की महिमा है कि और कहीं आपको कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। अरे आप वृंदावन जाइए, वहां आप केवल सन्मुख खड़े हो जाइए और हम लोग गाते हैं, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले, खोज तो रहे हो भगवान को, पर कहां खोजें?
जिधर तुम छिपे हो। खोजना तो है, पर कहां खोजना है? एक वृद्धा बेचारी अपने घर के आंगन में कुछ खोज रही थी। अब सुबह से शाम हो गई, खोजती रही। मेरे जैसा कोई व्यक्ति देख रहा था, उसको दया आई, उसने कहा कि माँ मैं कुछ सहायता करूं? तुम सुबह से मैं देख रहा हूं कुछ खोज रही हो, क्या खोज रही हो? बोली बेटा कुछ मेरी सुई खो गई है, वो खोज रही हूं। कहाँ गिरी थी? बोली भीतर गिरी थी। तो अरे भीतर गिरी थी तो बाहर क्यों खोज रही हो? बोली भीतर अंधेरा है इसलिए बाहर खोज रही हूं। ऐसे ही भीतर अंधेरा है, आप बाहर खोजने का प्रयास कर रहे हैं, पर बाहर एक नहीं अनेक जन्म खोजिए नहीं मिलेगा। जिधर खोया है वहां मिलेगा। मन का सुख मन के भीतर कहीं खोया है, वहीं खोजेंगे तो मिलेगा। श्री कृष्ण जहां हैं वहीं खोजेंगे तो मिलेगा। ये कोई पक्षपात नहीं है, सिद्धांत है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। जिधर खोए हो उधर खोजना है। तो मन से चलिए मेरे साथ वृंदावन। और आज इस भाव यज्ञ में आप सब इसी प्रेम का संकल्प लेकर प्रवेश करना कि 3 दिन मन से आपको वृंदावन में रहना है। 3 दिन मन से वृंदावन का वास करना है, इन रसिकों का चरित्र। और मैं बड़े विश्वास से आपको कहकर जाऊंगा कि इस रसिक चरित्र की, इस रसिक त्रिवेणी की इस धारा में अवगाहन करने का यही प्रसाद आप पाएंगे। या तो आप वृंदावन चले जाएंगे या वृंदावन आपके हृदय में आ जाएगा, या वो भाव भावना आपको कृतार्थ कर देगी, या वो विचारधारा आपको धन्य कर देगी।